क्या आपने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं? क्योंकि आज मैं आपको समरी बताने वाली हूँ थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बुक की। इस बुक के ऑथर हैं चेतन भगत। स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। ऑथर को एक मेल आता है गोविंद नाम के लड़के का, जिसने लिखा था, मैंने अपनी लाइफ में 3 बिग मिस्टेक्स की और अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ये पढ़कर चेतन भगत डर जाते हैं। अपने ओल्ड टीचर से इस बारे में बात करते हैं। थोड़ी रिसर्च करने के बाद ऑथर को पता चलता है कि गोविंद एडमिट है अहमदाबाद के हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। चेतन भगत गोविंद से मिलने अहमदाबाद जाते हैं। गोविंद स्टोरी फ्लैशबैक में सुनाना शुरू करते हैं। अहमदाबाद के एक शहर में 3 फ्रेंड्स रहते थे, ईशान, गोविंद और उमी। ईशान क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। गोविंद मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद करते थे। तीसरे फ्रेंड ओमी को नहीं पता था उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। ओमी के फादर एक प्रीस्ट थे, लेकिन ओमी को प्रीस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तीनों फ्रेंड्स ने एक दिन डिसाइड किया कि उन्हें एक स्टोर खोलना चाहिए स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स का। उमी की हेल्प से उन्हें टेम्पल के पास एक स्टोर मिल गया रेंट पर। ईशान के क्रिकेट में इंटरेस्ट होने की वजह से वो कस्टमर्स को क्रिकेट के टिप्स देने लगे। स्टोर काफ़ी अच्छा चलने लगा, क्योंकि गोविंद बिजनेस माइंडेड थे। गोविंद को लगा उनका शॉप काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अब उन्हें मॉल में एक शॉप खोलनी चाहिए। गोविंद ने कुछ पैसे उधार लेकर शॉपिंग मॉल में एक शॉप खरीद लिया। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने स्टेशनरी का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। ज़्यादा इनकम के लिए गोविंद ने भी मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। ईशान को एक लड़का मिला जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसका नाम अली था। अली खेलते टाइम डिजी फील करने लगा, तो एक दिन वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर पता चला कि अली को हाइपर रिफ्लेक्स की बीमारी है, जिसकी वजह से वो क्रिकेट अच्छा खेलता है। अली रिफ्लेक्स 10 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकता था किसी नॉर्मल इंसान से। इसी वजह से अली क्रिकेट अच्छा खेलता था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको हेडेक होने लगता था। ईशान की एक बहन थी विद्या। ईशान गोविंद से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो विद्या को मैथ्स पढ़ाएं, क्योंकि विद्या को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना था। विद्या गोविंद से अट्रैक्ट हो जाती हैं और गोविंद से प्यार करने लगती हैं। विद्या एक कार्ड के थ्रू अपनी फीलिंग शेयर करती हैं। गोविंद को भी विद्या से प्यार हो जाता है। एक दिन अचानक से वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है। गोविंद को बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने और अपने दोस्तों के सारे पैसे जिस मॉल की शॉप में लगा दिए थे, वो मॉल अर्थक्वेक की वजह से गिर जाता है। ये थी उनकी लाइफ का पहला मिस्टेक, अपने और अपने दोस्तों के सारे पैसे एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। कुछ महीने बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था गोवा में। अली और उनके तीनों दोस्त गोवा चले गए। वहाँ वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फ्रेड ली से मिलते हैं और अली की प्रॉब्लम शेयर करते हैं। फ्रेड ली अली को टेस्ट लेते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा था। फ्रेडली टिकट अरेंज करते हैं और सब लोग ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अली को ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन किया जाता है। AIS स्पोर्ट्स एकेडमी के हेड अली से मिलते हैं और स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, लेकिन उसके लिए अली को ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप लेना था। इसी वजह से अली मना कर देता है। गोविंद विद्या को मिस करने लगते हैं। विद्या के बर्थडे पर दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ जाता है और वो दोनों सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। ये थी गोविंद के लाइफ की दूसरी मिस्टेक, अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर से प्यार। कुछ टाइम बाद उमी के मामा का बेटा हिंदू मुस्लिम दंगे में मारा जाता है। उमी के मामा
इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मुस्लिम्स को जलाना शुरू कर देते हैं। उमी के मामा के लोग अली के पेरेंट्स को भी मार देते हैं। ईशान, गोविंद और उमी अली को एक बैंक के बिल्डिंग में छुपा देते हैं। उमी के मामा कुछ टाइम बाद उनके लोगों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और अली को अकेले छोड़ने को बोलते हैं। अली को बचाते बचाते उमी मर जाता है। ये सब देखकर उमी के मामा को और गुस्सा आ जाता है और वो त्रिशूल फेंक देते हैं अली की तरफ। गोविंद अली को बचाने की सोचता है, लेकिन फिर सोचता है अली को बचाते बचाते वो खुद ही ना मारा जाए। वो थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। काफ़ी सोचने के बाद गोविंद अली को बचाने की सोच लेते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। मामा द्वारा फेंका गया त्रिशूल अली की रिस्ट में लग जाता है। यही थी गोविंद की लाइफ की थर्ड मिस्टेक, सेल्फिश होना। अगर वो सेल्फिश नहीं होते तो वो अली को बचा सकते थे। त्रिशूल लगने की वजह से अली का रिस्ट काम करना बंद कर देता है और इसी लड़ाई में मामा की भी डेथ हो जाती है। इस सब में ईशान को गोविंद के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इन सब चीज़ों के बाद ईशान ने गोविंद से बात करना बंद कर दिया और शॉप के भी दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्से में ईशान स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बेचने लगे और दूसरे में गोविंद स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बेचने लगे। विद्या के घर में भी विद्या और गोविंद के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। ये सब सुनकर विद्या को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो गोविंद से बात ना करे। इस सब चीज़ों के बावजूद भी विद्या गोविंद को कॉल करती हैं। अली के रिस्ट के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। ईशान पहले गोविंद से पैसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि ईशान उन्हें पैसे दे रहे होते हैं। पर एक दिन गोविंद और विद्या ईशान से जाकर माफ़ी मांगते हैं। ईशान की मम्मा के कहने पर ईशान गोविंद को माफ़ कर देते हैं। दोनों दोस्त रोने लगते हैं और वापस से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अली का रिस्ट ठीक हो जाता है और वो पहले की तरह क्रिकेट खेलने लगता है।